किसानों को सपा बसपा के कुल शासनकाल में अपना जवाब दीजिए, अपना जवाब दीजिए। अरे भाई अपना जवाब, आपकी सरकार ने आपकी सरकार ने क्या क्या उसका जवाब दिया? नहीं दे रहे, चित्राजी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। सुधांशु जी हमारा आपसे और मिश्रा जी दोनों से सवाल है, आप बताइए बुंदेलखंड बुंदेलखंड की मंडियां बनी, आपकी भी सरकार जनता देख रही है। अभिषेक जी प्लीज 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 प्लीज। अरे भाई शासन में रहे अच्छा रहेगा, आप मर्यादा में रहिए भाई, ये नहीं बोलने देंगे, आप मर्यादा बोल रहे हैं। एक एक करके देखिए सपा बसपा शासनकाल में 90,000 करोड़ रुपया गया गन्ना किसानों का, हमारे में 1,43,000 करोड़ गया। बोलिए 1,43,000। अब देखिए आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपसे पूछा कि आपने कहा अपने टर्म पे बोलिएगा, मैंने आपसे पूछा था बीजेपी सवाल पूछा, उनको बोल तो लेने दीजिए। अच्छा सुनिए, अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं मौका तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे, एक बार बोल दीजिए। मैंने बोला, मैंने बीजेपी की वैक्सीन पे कहा था बोलिए, मैंने बोला इस पे भी आपने लगा दी होती, नहीं लगवाई इस पे, मैंने कहा ना आपने लगा दी होती तो मैं बोल रहा। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, हमने माफियाओं के 1886 करोड़ की संपत्ति जब्त की, इनकी 1 करोड़ की नहीं बता सकते। जिस जमाने में 10 भाई क्या तरीका है इस ढंग से अगर आप लोग बीच में आके बोलने की कोशिश करेंगे, सामने से नॉट द वे। आराम और से मैं चुप्पी की बात कहता हूं, सुनिए, जब शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि मेरे दिल में बाबरी मस्जिद है, चुप्पी। 18 से 21 साल के ऊपर केटी हसन कहता है, अखिलेश यादव की चुप्पी। आपका बिजनौर का जिला अध्यक्ष कहता है कि मुसलमानों के पेशाब से चिराग जलवाऊंगा, सलमान कुरैशी, चुप्पी। चिल्लाने से नहीं, अरे भाई चुप्पी थी कि नहीं बोलो। जब उन्होंने 18 से 21 साल की एज कही तो क्या कहा अखिलेश यादव ने? अरे मीडिया को दोष दिया, अरे बुजुर्ग आदमी है, कुरेद कुरेद के बोलते हैं तो चुप्पी। ये बताइए, इन्होंने बात चिल्लाने क्या बात है, चिल्लाना पड़ रहा है ना, चूंकि अभिषेक मिश्रा में और इनमें अंतर रहना चाहिए। आपने 10-11 चुप्पी पूछ लिए थे तो उनको बोलने दीजिए, उसके बाद प्रदीप जी कुछ कहना दे रहे हैं। जवाब तो दे रहा हूँ, अभिषेक जी दिया था किसानों को। और आपको बात बताता हूँ, भ्रष्टाचार की बात दे दीजिए जवाब। एक बार आपने 3 जवाब लोग हैं, मेरी भी 3 विपक्षी दल हैं, एक ही लोग हैं, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, प्रदीप जी उनकी बात हो जाए। बोलिए इन लोगों से झगड़ा करवा लीजिए। देखिए क्या तरीका है, आप ये मतलब बोलेंगे जवाब नहीं देने देंगे, 2 वाक्य बात कहेंगे, इन्होंने बोल दिया मैं बोलूंगा। एक उनकी बात पूरी हो जाए। देखिए आप लोगों के सवाल तो सरकार से ही है ना, उनको बोलने नहीं दीजिएगा, आप लोग खुद ही चुप करा दे रहे हैं उनको। अच्छा आप उनको बोलने तो दीजिए, तीनों लोग बोलेंगे साथ में, कैसे चलेगा प्लीज। आप देखिए एडीआर की रिपोर्ट में अगर 106 विधायक अपराधी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिस गाय गंगा के लिए ये राजनीति करते थे, बुंदेलखंड के बांदा में उन गाय को जिंदा दफनाया गया, उनके गौशाला के अंदर उनको चारा नहीं खिलाया गया। जिस गंगा माँ की बात करके प्रधानमंत्री जी देश में राजनीति करते थे, वहां पर बहते हुए सबको आप सब लोगों ने देखा होगा। आपने देखा होगा कि गंगा के मैदान में जहां हम पूजा पाठ करते थे, वहां सपनों को दफनाया गया। ठीक है, अब आपने 3 सवाल पूछ लिया, आप जवाब सुन लीजिए। अभी मेरा मैं ये प्लीज बहुत टाइम है, मेरा तीनों दलों से एक ही आग्रह है, जो बुंदेलखंड पैकेज से बुंदेलखंड में मंडियां बनी थी, तीनों दलों की राज्यों में सरकार आई, संघीय ढांचा है, तीनों ने उन मंडियों में नियुक्ति नहीं की। सर आपसे मैं बार-बार यही तो पूछ रही हूँ, सुनिए ना प्रदीप जी, आप इतने बड़े मंत्री रहे हैं, आप ये बार-बार समाजवादी पार्टी के ना जनता पूछेगी नहीं 2017 में क्यों साथ में गए थे उनके? हम गए थे ये सोच के कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये पीछे घर में बैठ गए। जिस समय कोरोना का दौर आया, हम लोग चाहते थे कि योगी सरकार फेल है, अखिलेश जी हम लोगों के साथ आए, लेकिन वो नहीं आए। तो जब कोई व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की आवाज नहीं बनना चाहता, तो हम अकेले, क्योंकि हमारी पार्टी अभी अकेले लड़के कितना जीत लेंगे ये बताइए? उनके साथ लड़के तो 7 पाए, 2019 में 1 पाए, अभी अकेले लड़के कितना? ये लोग भी साथ लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना चुकी है। इसको नहीं कह सकते, लेकिन हमने हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को इसलिए साथ दिया कि वो संविधान को बचाने के लिए एक साथ जुटेंगी,